afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सी ऑपरेटर्स। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं या कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बाय द नेचर सी ऑपरेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक, फर्स्ट वन इज अ यूनरी ऑपरेटर्स, सेकेंड वन इज अ बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज अ टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक, तो बाय द नेचर in this C programming totally 3 types of operators is available inside of C programming। ठीक है, बाय द नेचर के अकॉर्डिंग 3 तरह के हमारे पास सी ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक, सेकेंड वन इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज अ टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब जब भी ऑपरेटर्स मतलब क्या हो गया, सिंबल्स। आपके कीबोर्ड्स में जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं दैट इज ऑपरेटर्स। ठीक, उसमें से कुछ सिंबल्स क्या है सी प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व्ड है। ठीक, उसमें से कुछ सिंबल्स क्या है सी प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व है। कौन कौन सिंबल्स रिजर्व हैं, जैसे कि डबल कोड, सिंगल कोड, ठीक है, फिर वो कोष्टक का कोड है, फिर करली ब्रेसेस इन दी सेंस स्कोप हो गया, ये हमारे क्या है रिजर्व है, दैट इज अ स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, या स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अब ये बात को समझिए, आपके कीबोर्ड्स में जितने भी आपको जो स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं मतलब सिंबल्स दिख रहे हैं, अब उन सिंबल्स में से कुछ क्या है हमारे स्पेशल सिंबल्स होंगे, मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जिनके थ्रू क्या करेंगे हम एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा हो गया प्राची सिंह हो गई, प्राची सिंह हमारी एक स्ट्रिंग है, प्राची सिंह क्या हमारी स्ट्रिंग है पूरी पूरी, और उसमें क्या है पूरे करेक्टर्स हैं। तो हम क्या ये चाहते हैं कि प्राची सिंह का जो करेक्टर्स हैं हर करेक्टर्स को क्या किया जाए रीड किया जाए। ठीक है, या फिर क्या किया जाए P+S किया जाए, मतलब इनमें क्या किया जाए करेक्टर्स में ऑपरेशंस किए जाए। ठीक है, तो जावा में जब भी कोई ऑपरेशंस किए जाते हैं एक्सप्रेशंस जो होते हैं, और एक्सप्रेशन में जब हम कोई ऑपरेशंस करते हैं एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं देन टाइम ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं हमारे सिंबल्स के थ्रू हम किसी भी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। याद दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सिंबल्स के थ्रू किसी भी एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल ही नहीं है, वहां से हम वर्क ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिंबल्स मतलब होता है इंडिकेशन, आप इंडिकेटिंग दे रहे हैं सिंबल्स में। एंड ऑपरेटर मतलब ये हुआ वह ऐसे सिंबल्स जिनके थ्रू हम क्या करें ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, जैसे प्राची सिंह में हम हर कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। ठीक, या हर कैरेक्टर क्या कर रहे हैं स्वैपिंग कर रहे हैं। ठीक, जैसे पी को एस में कर रहे हैं, एस को हम पी में कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह क्या करते हैं हम ऑपरेशंस करते हैं इन द टर्म ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप में हो सकता है, या इंटीजर डेटा टाइप में हो सकता है, या फ्लोट डेटा टाइप में हो सकता है, या फिर डबल डेटा टाइप में हो सकता है। तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं सभी डेटा टाइप्स में क्या हो सकते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। अब हर ऑपरेटर का यूज कहाँ पे करना है, ठीक, और सिंबल्स का यूज कहाँ पे करना है। ठीक, तो जो सिंबल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो सिंबल्स होते हैं हमारे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक, बिना किसी ऑपरेंट के साथ। ऑपरेंट क्या होता है, जैसे कि A+1 आपने क्या लिखा A+1, तो A इज, आ जाइए आ जाइए, तो हम ये बता रहे थे जो सिंबल्स होते हैं सिंबल्स को आप ऑपरेंट के साथ यूज नहीं करते हैं। ठीक, जो सिंबल्स होते हैं वो बिना किसी ऑपरेंट के यूज होते हैं, जबकि जो ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेटर्स को हम हमेशा ऑपरेंट के साथ यूज करते हैं। तो ऑपरेंट हमारे क्या होते हैं, जैसे A+1 लिखा आपने, ठीक है, A=A+1, तो जो A है और जो 1 है डेट इज अ ऑपरेंट, प्लस और इक्वल टू क्या है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, अब जैसे कि आपने करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और करली ब्रेसेस को आपने ओपन किया दैट इज अ सिंबल,
उसके या ध्यान दीजिए उसके आगे और उसके पीछे कोई सिंबल्स है क्या, मतलब कोई करेक्टर्स आपने यूज किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, सिंबल्स हो गया। सिंबल्स के ना आपके इनसाइड ऑफ और इन फ्रंट, मतलब उसके बिसाइड और उसके आगे, मतलब कहीं पे भी हम वहां पे किसी भी तरह का ऑपरेंट यूज नहीं करेंगे। ऑपरेंट मतलब होता है करेक्टर या वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंबल्स एंड ऑपरेटर। जो ऑपरेटर है वो हमारा सिंबल्स है, लेकिन ऑपरेटर के तुम कोई हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑपरेटर। और ऑपरेटर के आगे या पीछे या कहीं पे भी एक हमारा क्या होना चाहिए, ऑपरेंट होना चाहिए। ऑपरेंट मतलब होता है हमारा कोई भी एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए, दैट इज अ ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं बाय द नेचर तीन तरह के होते हैं। बाय द नेचर सी प्रोग्रामिंग में तीन तरह के होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो जो यूनरी ऑपरेटर्स है वहां पे एक ऑपरेंट होगा, एक ऑपरेटर होगा। यूनरी फॉर सिंगल, ठीक है। यूनरी मतलब होता है एक वैल्यू। तो मतलब ऐसे ऑपरेटर जहां पे एक ऑपरेंट हो और ओनली क्या हो, एक ऑपरेटर हो, ओनली वन ऑपरेंट और एक ऑपरेटर हो, दैट इज अ यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जहां पे दो ऑपरेंट हो और एक क्या हो, ऑपरेटर हो, दैट इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जहां पे तीन ऑपरेंट होते हैं और दो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तीन ऑपरेंट और दो ऑपरेटर होते हैं, दैट इज अ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो जैसे कि आप क्या लिखते हो, +1 लिखा आपने या -1 लिखा आपने, ठीक। यहाँ पे क्या है, माइनस जो वन है, वन का क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है कि वन हमारा कैसा है, माइनस वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑपरेटर है माइनस और एक क्या है, ऑपरेंट वन। ये हमारा क्या हो गया, यूनियन ऑपरेटर। फिर आपने क्या लिखा, A+B या 2+1 लिखा आपने। तो यहाँ पे देखिए टू और वन क्या हो गया हमारा, ऑपरेंट हो गया, और प्लस क्या हो गया हमारा, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। और जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, इट इज अ स्पेशल ऑपरेटर या स्पेशल केस इनसाइड दिस सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्पेशल केस होता है जो एक ही ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर इज अ कंडीशनल ऑपरेटर बिकॉज कंडीशनल ऑपरेटर फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब टर्नरी ऑपरेटर जो होता है आगे बताएंगे कैसे होता है। तो ये क्लियर हो गया। बाय द नेचर ऑपरेटर्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक, बाय द नेचर, ठीक है। इन जनरल की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर्स होते हैं टोटली 8 टाइप के होते हैं। आठ तरह के टोटली ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका हम स्क्रीन शॉट भेज रहे हैं। आज जो भी स्क्रीन शॉट भेजेंगे, ठीक है, ये सारी सारी आपकी बाला गोस्वामी की बुक में है, ठीक है। तो बाला गोस्वामी की बुक से हम आज बता रहे हैं, जिसको आप लोग वहां से ओपन कर सकते हैं या वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भेज रहे हैं कौन कौन से होते हैं, हम खोल लें बुक को। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेज दिया है टोटल कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर लीजिए सब कोई, ठीक है। तो अपने ग्रुप में आप एक्टिव रहिएगा। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनल, फिर लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल है, बिटवाइज है, एंड स्पेशल ऑपरेटर। टोटल 8 तरह के ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है इन दी सी प्रोग्रामिंग, ठीक। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जो मैथमेटिकल्स हमारे पास वर्क है, ठीक है, उसको यदि आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या यूज करो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करो। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है, एस्ट्रिक होता है,
ठीक, एस्ट्रिक हो गया, डिवाइड हो गया हमारा, और मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इतने तरह क्या होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल 3.1 पे है आपका, जो ऑपरेटर्स हैं ये टेबल 3.1 पे है। तो इसको भी हम आपके उसमें भेज रहे हैं, आपके ग्रुप में भेजे दे रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिर नीचे हम एग्जाम्पल बताएंगे क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले क्या है देखिए, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आया है, इसमें एक एडिशनल दिया है, दूसरा क्या दिया है, यूनरी प्लस दिया है, फिर माइनस को क्या दिया, सब्सट्रैक्शन दिया है, यूनरी माइनस दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर्स है हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है माइनस और दूसरा होता है प्लस। अब यूनियन ऑपरेटर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब भी किसी वैल्यूज की आपको इन द सेंस पॉजिटिव वैल्यू बतानी हो या निगेटिव वैल्यू बतानी हो। ठीक, जैसे कि आप कहीं पे भी यदि आप कुछ पॉजिटिव बताना चाहते हो या निगेटिव वैल्यू में कुछ इंडिकेशन करना चाहते हो, तो आप वहां पे यूनरी ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर बेसिकली दो तरह के होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। ठीक, तो प्लस के जितने भी वेरिएंस आएंगे आगे आप पढ़ोगे, इंक्रीमेंट आप पढ़ोगे या डिक्रीमेंट आप पढ़ोगे, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो डेट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लस और माइनस ऑपरेटर के जितने भी वेरिएंट आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, तो प्लस का मतलब होता है एडिशन, और एक प्लस यूनरी में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। माइनस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। यूनरी में क्या मतलब होता है, निगेटिव वैल्यू। ठीक है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन आप करना चाहते हैं। एंड थर्ड वन इज अ मॉड्यूल ऑपरेटर। तो मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हमको, जब आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब आपको रिमाइंडर वैल्यू की आवश्यकता हो। आपने तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको उसके रिमाइंडर वैल्यूज की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आप चाहते हो रिमाइंडर वैल्यू आप यूज करो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलो डिवीजन, जो मॉड्यूल ऑपरेटर्स है उसका हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। तो अब एक चीज और बता दें, अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे, बेसिकली इनके दो और भी ब्रांचेस निकाली जा सकती है। यदि ध्यान से देखा जाए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इनके दो ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ यूज कीजिए। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू होता है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप इक्वल टू लिखते हो, जैसे कि आपने क्या लिखा, ए इजकल टू ए प्लस वन, ए इजकल टू 10 लिखा सपोज। ठीक है, या ए इजकल टू ए प्लस वन लिखा आपने, तो ए जो इक्वल टू डेट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। किस केस में यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हमने भेजा है ए इजकल टू ए प्लस वन, आपके उसमें भेजा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए वेरिएबल में वन का क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, और उस वन को ए में ही क्या कर रहे हैं, इंसलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, यदि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 में क्या कर रहे हैं हम, वन का इंक्रीमेंट करके सेम वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस इजकल टू वन। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो प्लस इजकल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसको इजकल टू क्या हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस हमारा क्या है, एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो जब इसको इन द सेंस आप इन टर्म ऑफ असाइनमेंट के साथ किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, तो डेट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है उसको, मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो
ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक, इनके बाद में हम क्या लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, दैट इज अ मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये कब किस केस में किए जाएंगे, जब किसी कोई वेरिएबल है हमारा, और उस वेरिएबल में क्या करते हैं हम, उसी में एडिशन करके उसी में वैल्यू स्टोर कर देते हैं। जैसे ए इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखा। आपको क्या लिखना था, बी इक्वल टू ए प्लस वन। यदि आप बी इक्वल टू ए प्लस वन लिखते हैं तो ये सही है, ठीक है। अब सही है, अब हमको क्या करना रहता है, कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। मतलब हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई फाल्टू या डिफॉल्टर कोड ना हो, कि कोड हमारा क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। हमको कोशिश ये करनी चाहिए। तो उस कोड को छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखा है, तो उसको हम ए प्लस वन इक्वल टू वन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, ए एस्ट्रिक टू दिखा, थ्री लिखा है, ठीक है, ग्रुप में शेयर किया है, ए इक्वल टू ए एस्ट्रिक थ्री लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक इक्वल टू थ्री, इसको क्या ऐसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डेट इज अ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो फोर्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर में क्या आ जाता है हमारा, ये जो आपका फोर्थ नंबर का दिख रहा होगा टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, जो दैट इज अ मैथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। फिर इसी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में एक और ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक, इसमें एक और ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, जैसे आपने क्या लिखा, ए इक्वल टू ए प्लस वन। तो यदि आप हमेशा वन की वैल्यू को ही एडिशन करना चाहते हैं, हमेशा क्या करना चाहते हैं, वन, यदि आप वन का एडिशन हमेशा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है ए प्लस प्लस, ठीक है। देखिए भेजा हुआ है हमने ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक। यदि आप क्या लिख रहे हो, बार बार यदि कोड में आपको ए इक्वल टू ए प्लस वन लिख रहे हो, आप बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हो, यूज हो रहा है, उसकी जगह आप यूज कीजिए ए प्लस प्लस। उसी तरह माइनस का आप यूज कर सकते हो, बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू बी माइनस वन, बी माइनस माइनस का मतलब होता है बी इक्वल टू बी माइनस वन, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसका मतलब होता है कि सेम वेरिएबल में कैलकुलेशन करके सेम वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, then time you use mathematical assignment operator। and another category होती है inside of mathematical operators में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये होता है, जब आप वन का क्या करो, इंक्रीमेंट करो, या वन का डिक्रीमेंट करो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ए प्लस प्लस बी माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और बता रहे हैं। अब जैसे कि जो आपने लिखा a प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू ए प्लस वन हुआ, ठीक है। और इसको हम इस क्या लिखा हमने, प्लस प्लस ए लिखा आपने, ठीक है। और a प्लस प्लस दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, जब हम सेम लाइन पे क्या करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं, एक ही लाइन पे प्रिंट आउट करेंगे, तो दोनों का आंसर क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जो आपका, जैसे आपने पहले ए लिखा है, यदि आपने पहले ए लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए में जो वैल्यू पहले स्टोर रही होगी, वह पहले क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, पहले क्या होगी, वह डिस्प्ले होगी, और उसके बाद वन का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मतलब यदि देखिए ए इक्वल टू 10 हमने लिखा, और आपने क्या लिखा, ए प्लस प्लस लिखा, ठीक है। हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा ए इक्वल टू 10, और आपने क्या लिखा, ए प्लस प्लस लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में पहले वैल्यू क्या है, 10 है, ए में पहले वैल्यू क्या होगी, 10, मतलब तो पहले क्या डिस्प्ले होगा, 10,
उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और यदि आपने क्या लिखा है, ए इक्वल टू 10 और प्लस प्लस ए, तो ए की वैल्यू पहले क्या हो रही है, 10 है हमारे पास, 10 में पहले क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, मतलब ए में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यदि पहले ए लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू पहले डिस्प्ले, जब ये कब बता रहे हैं, जब हमको प्रिंट आउट करना है। ठीक है, जब आप वेरिएबल में स्टोर करोगे तो वहां पे भी सेम प्रोसेस है कि पहले हमारी ए की वैल्यू ए में आएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ए की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। ठीक है, अब प्लस प्लस ए है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि हमको ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी पहले, और उसके बाद ए में क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, तो दोनों का यूज हम अलग अलग पर्पज से अलग अलग प्लेस में करते
आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है अभी? यस सर। यस सर। डाउन हो गया था। तो ऑपरेटर्स का बता रहे थे। तो एक जो, अच्छा, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है और ये जो माइनस माइनस ऑपरेटर है, दैट इज अ यूनरी ऑपरेटर। इसको भी क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक, तो जब कभी देखिए प्लस और माइनस ऑपरेटर, एक हो गया यूनरी, एक हो गया हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक, तो टोटली ये चार तरह के ही ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और यदि आप इनको और आगे एक्सटेंड किया जाए तो कुछ स्पेशल केस के ऑपरेटर हो सकते हैं। ठीक, लेकिन होते नहीं है, हो सकते हैं यदि हो तो। बेसिकली ये चार तरह के ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, तो ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में जो डिफरेंस है इसको क्लियर कर लीजिएगा प्रोग्राम चला के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, हर जगह ये आता है। ठीक है, तो ए प्लस प्लस का ये मतलब है ए की वैल्यू पहले आ गई, मतलब ए की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और प्लस प्लस ए का मतलब क्या है? पहले क्या है? प्लस आया तो पहले क्या होगा? हमारा एडिशन होगा और फिर ए की वैल्यू क्या होगी? हमारी वहां पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा, इसे या इसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक हमारा एक ऑपरेटर हमारा हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर बता दिए, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, तीसरा हमारा कौन सा हो गया? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और फिर थर्ड में आते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा, एक इक्वल इक्वल टू होता है। ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक होता है लेस देन इक्वल टू होता है, एक होता है लेस देन इक्वल टू होता है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको मैथ किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब जो लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है जब भी आप कुछ कंडीशंस देने हो, यदि आपको, यदि आप क्या कर रहे हो? कंडीशन यदि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या आपको कंडीशंस देने हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब जब भी कोई कंडीशन हम देते हैं, कंडीशन कहाँ पे देते थे हम? ये जो हमारा ब्रांचिंग लूपिंग था, स्टेटमेंट था हमारा, इफ स्टेटमेंट हुआ करता था, इफ एल्स हुआ करता था। ठीक, या व्हाइल लूप हुआ करता था, या फॉर लूप हुआ करता था। तो इस तरह की यदि आप क्या करना चाहते हो? कंडीशन देना चाहते हो, ठीक, या आप लूपिंग या ब्रांचिंग यूज करना चाहते हो, तो वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ये तो बता दिया हमने, इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? ठीक, ये हो गया हमारा, भेज दिया हमने। तो जैसे क्या लिखा जाएगा? ये भी हमारे क्या होती है? पूरे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? पूरे पूरे बाइनरी, जो अर्थमेटिक है पूरे पूरे क्या है? बाइनरी ऑपरेटर हो गए। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है? यूनरी ऑपरेटर हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हो गया हमारा? बाइनरी ऑपरेटर हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो गया हमारा? बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ए लेस देन बी लिखा, यदि आपने क्या लिखा? ए लेस देन बी लिखा, तो इसका मतलब ये है कि जब कंडीशन ए छोटा होगा बी से, ए इज लेस देन टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा? कंडीशन हमारी ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, यदि आपने क्या लिखा? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा? यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है, तब हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। इसका मतलब होता है जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं, कंडीशन देने के लिए हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसका यूज हमेशा कंडीशंस को असाइन करने के लिए या कंडीशंस को देने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से अधिक कंडीशन होती हैं। ठीक, जब हमारे पास दो या दो से अधिक कंडीशन हो जाती हैं,
तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने भेज दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड, एक और, एक नॉट। ठीक, तो जैसे हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू एक कंडीशन बनाया, ए ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई हमारी? बी ग्रेटर देन सी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई? सी ग्रेटर देन ए हो गया। अब ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन को यदि आप जोड़ के एक कंडीशन बनाना चाहते हो, यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को यदि आपने मल्टीपल कंडीशन बनाया है रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू, ठीक, और उन कंडीशन को यदि आप कंबाइन करके एक कंडीशन बनाना चाहते हैं, तो वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो एंड का मतलब ये होता है जब हमारे पास कई सारे कंडीशंस हैं, ठीक, जो कंडीशंस, कई सारे कंडीशंस हैं और वो कंडीशन सब के सब क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। पूरे पूरे कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। तो हमारी कंडीशन जो मेन कंडीशन होगी उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक, और का मतलब ये होता है जब हमारे पास जो मल्टीपल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। ठीक, तो क्या माना जाएगा कि हमारी जो इंटायर कंडीशन है वो हमारी ट्रू होगी। नॉट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब ये जब हमारे पास जो भी कंडीशंस आपने दी हुई है वो सारी की सारी कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो जाए, यदि रॉन्ग हो तो हमारी कंडीशंस क्या होगी? ट्रू मानी जाएगी। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज फॉर द क्रिएटिंग अ कंडीशंस। ठीक, जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए रिलेशनल और ये जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर्स हो गए। ठीक, और यदि आप, अच्छा, इनकी जो रिटर्न वैल्यू आती है, जैसे आप कुछ कंडीशंस लिख रहे हो और इनकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी ये ट्रू में आएगी या फॉल्स में आएगी? ठीक, हमेशा ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। और ये ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग ही if जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, या और जो हमारे लूपिंग स्टेटमेंट है, ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, इन कंडीशंस के कारण एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद क्या आता है? हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं, क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड सॉरी, ये कंडीशनल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं इनको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, जहां पे तीन ऑपरेंट होते हैं। ठीक है, तीन ऑपरेंट हो सकते हैं। ठीक, और हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं दो होते हैं। पहला ऑपरेटर कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, और वो क्या होता है? हमारा कॉलन होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तीन ऑपरेंट है और दो क्या है हमारे पास? ऑपरेटर्स हैं। अब exp1 का मतलब क्या? पहले ऑपरेंट का मतलब क्या है? तो इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सिंगल कंडीशन है और जो इफ एल्स वाला जो पार्ट है उसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, जो हम इफ एल्स का यूज करते हैं तो उसका क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है, छोटा तरीका होता है। ठीक, बड़े प्रोग्राम को कैसे छोटा कर सकते हो, यदि बहुत बड़ा आपको इफ एल्स लिखना पड़ रहा हो उसको छोटे से आप कैसे लिख सकते हो, उसका ये शॉर्टकट मेथड होता है। तो exp1 जो होती है इसका मतलब है कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है? कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो exp2 लिखा है इसका मतलब होता है ट्रू पार्ट। यदि exp1 ट्रू होता है तो exp2 में जो आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और exp3 मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। तो exp1 यदि फॉल्स हो जाता है कंडीशन उसकी, तो exp3 वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज अ टर्नरी ऑपरेटर एज वेल एज कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक, इसको ऐसा बोला जाता है या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर
जो अभी तक जो ऑपरेटर्स आपने पढ़े वो कैसे थे, पूरे पूरे डेसिमल नंबर पे थे, पूरे पूरे कैसे थे, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, जो आप पढ़ते हो, जो आप यूज कर रहे हो, डेट इज अ डेसिमल नंबर। ठीक, पहले भी हमने शायद क्लास में बताया था, इंट्रोडक्टरी क्लासेस में। तो डेट इज अ डेसिमल नंबर। अब जो कंप्यूटर होता है हमारा, इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर क्या यूज होता है, बाइनरी नंबर होता है। ठीक, क्या यूज होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो यदि आप उन बाइनरी नंबर्स में कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, वहां पे हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बिट वाइज एंड, एक बिटवाइज और, एक क्या है बिटवाइज एक्स और, ठीक, एक क्या है लेफ्ट शिफ्ट, एक क्या है राइट शिफ्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आप कोई वैल्यू डालोगे, जैसे आपने क्या लिखा, 20 एंड 20 एंड आपने 10 लिखा, ठीक, जैसे 20 एंड 10 लिखा, ठीक, तो कंप्यूटर इसको क्या करेगा, 20 को सबसे पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, और 10 को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपने क्या लिखा, एंड लिखा है। तो एंड मतलब होता है, इन द सेंस ऑफ इंटरनली बोला जाए तो एंड का मतलब क्या हो गया, ऊपर हमने लॉजिकल का एंड का मतलब क्या बताया था, कि हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मतलब यदि आपके पास कई सारी कंडीशंस हैं, यदि पूरी पूरी ट्रू हो जाती हैं, दैट इज अ लॉजिकल एंड। ठीक है, और उसी तरह बिट वाइज एंड का मतलब क्या है, यदि 10 में यदि कहीं पे भी 1 आता है, यदि बाइनरी नंबर में 1 1 यदि आता है, दो हमारे पास क्या आ गए, 1 1 आ गए, ठीक, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो जाती है। ठीक, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यदि दो वैल्यू है, यदि एडिशन कर रहे हो, जैसे 1 1 का आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में 1 1 मतलब क्या होगा, 1 होता है। 0 1 होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 0 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स यदि कंप्यूटर में क्या होता है, बिटवाइज एंड में कहीं पे भी उसको 1 मिल जाएगा, तो डेट उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और का मतलब क्या होता है, उसको यदि कहीं पे भी 1 मिल गया, 0 1 या 1 0 या 1 1 मिल गया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव एक्स और का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, यदि 0 1 आया या 1 0 आया, ठीक, यदि 0 के साथ बना रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट लेफ्ट, तो जैसे कि हमने क्या किया, 1 शिफ्ट लेफ्ट 2 लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा, 1 शिफ्ट लेफ्ट 2 लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि 1 की जो वैल्यू है सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो रही है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और उसके जो बाइनरी नंबर के लेफ्ट पोजीशन में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 2 बिट आगे खिसक जाएगी, 2 बिट क्या होगी, आगे आ जाएगी, और उसके बाद उसका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह जो राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट में भी क्या करेंगे, तो जितनी वैल्यू रहेगी आप दोगे, उतनी वैल्यू क्या होगी, राइट में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स को यदि समझना है आपको, तो इसका आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इसका बाइनरी नंबर भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको बाइनरी नंबर नहीं है पता, तो आप इसका आंसर क्या आ रहा है, आप वर्क क्या कर रहे हो, आपसे ये नहीं बनेगा। तो बिफोर द बिट वाइज ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। ठीक, स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो स्पेशल ऑपरेटर में एक आता है हमारा साइज ऑफ आता है, जो एक हमारा ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में दो दिया है, ठीक, दो दो आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली एक ही होता है जिसको हम साइज ऑफ बोलते हैं, SIZ, साइज ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक, तो साइज ऑफ जो है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। ठीक है, और इसको फंक्शन भी बोला जाता है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब चूंकि इसको स्पेशल ऑपरेटर क्यों बोला जाता है समझिएगा, क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू किसी भी वेरिएबल्स की, कोई भी वेरिएबल है उसकी साइज पता करने के लिए, जैसे आप हमने बताया ना आपको कि INT जो होता है हमारा 4 बाइट्स का होता है, तो क्या वह वेरिएबल 4 बाइट स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई किया है या नहीं किया। यदि आपको इस तरह कंडीशन चेक करनी है, या उस वेरिएबल की आपको टोटल साइज पता करनी है,
तो साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, उस ऑपरेटर का क्या करेंगे हम वहां पे यूज करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे के पूरे क्या हो गए हमारे पास ऑपरेटर्स हो गए, पूरे के पूरे क्या हो गए हमारे पास ऑपरेटर हो गए। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, ठीक, अब जब कई सारे ऑपरेट, अब ये तो सिंपल ऑपरेटर्स हो गया, अब इन सही कई सारे ऑपरेटर्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं, इनको मिला के क्या बनाते हैं हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, आपके पास कई सारे क्या होंगे, ये बहुत सारे आपके पास ऑपरेटर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक, जो आप मैथमेटिकल्स में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो पूरे पूरे क्या होते हैं हमारे पास, एक पूरे पूरे कई सारे ऑपरेटर्स हो एक साथ हो गए। जब एक साथ हो गए तो अब ये समस्या आ गई कि कौन से ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हायरार्की, प्रायोरिटी हायरार्की का यूज किया जाता है, ठीक। तो जो प्रायोरिटी हायरार्की है उसका जो हायरार्की सिस्टम है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने सेंड किया है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट हायरार्की से लोएस्ट हायरार्की तक लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हायरार्की किसकी होती है, जो हमारा ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस प्लस की होती है, माइनस माइनस एग्जीक्यूट होगा, फिर नॉट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर एस्टेरिक एग्जीक्यूट होता है, फिर डिवाइड, फिर मॉड्यूलो, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो इस तरह के हायरार्की सिस्टम होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो प्लस प्लस की प्रायोरिटी है वह प्लस से ज्यादा होती है, ठीक है, और जो माइनस माइनस की प्रायोरिटी है वह माइनस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, जो डिफरेंस है, एक डिफरेंस तो क्या है, ए प्लस वन को शॉर्ट फॉर्म में आप ए प्लस प्लस लिख सकते हो। दूसरा क्या डिफरेंस है, जो प्रायोरिटी होती है प्लस प्लस की वह प्लस से ज्यादा होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि ज्यादा कैसे होती है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब इन ऑपरेटर्स का आप यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक एग्जांपल बता देते हैं, फिर आप पूरे ऑपरेटर्स को यूज कर लीजिएगा। स्क्रीन अपनी शेयर कर रहे हैं हम। टर्बो सी की स्क्रीन आ गई सब में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पिछला वाला प्रोग्राम था, इसी में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्राम लिख रहे हैं। यूजर्स हम क्या करेंगे, दो वैल्यू लेंगे और उनका क्या करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माइनस, इस तरह की क्या करेंगे हम वहां पे वैल्यू को शो कराएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, एक की वैल्यू लेटिंग कर ली, उसके बाद हम यहाँ पे एक INT A है और एक INT B है, एक INT दो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ लिखा, ठीक है, डबल कोंडा एक्सक्यूज मी सर। क्या लिखा, हाँ बताइए। सर स्क्रीन होल्ड है। स्क्रीन होल्ड हो रही है, टर्बो से आ रहा है विंडो। यस सर, टर्बो सी आ रहा है बट पुराना वाला प्रोग्राम ही है उसमें अभी भी। हाँ, पुराने वाले प्रोग्राम में ही एडिट कर रहे हैं। तो सर आप वैल्यू से उसमें एडिट रख करना रहे है, हैं। हाँ हाँ, वैल्यू रख रहे हैं। पिछला प्रोग्राम था कि यूजर्स क्या कर रहे थे, हम एक वैल्यू को ले रहे थे और उसमें क्या कर रहे थे, उसको शो करा रहे थे, ठीक है। आज का क्या प्रोग्राम है, जो बाइनरी ऑपरेटर्स है, ठीक है। यूजर्स कितनी वैल्यू गेटिंग करेंगे, दो वैल्यू गेटिंग करेंगे और उसमें क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक वैल्यू तो हमने क्या कर दी थी, गेटिंग कर ली थी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से दे रहे हैं। तो जो अनवांटेड चीज को हम यहाँ से देखो रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब नो सर, अभी भी क्या होल्ड किया है हम, स्क्रीन। सेकेंड नंबर यहाँ से होल्ड है, अब तो हमारे यहाँ से तो ठीक है। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन?
यस यस सर। सर, Yes, परफेक्ट sir. सर, परफेक्ट यस है। सर। यस हाँ सर। तो थोड़ा ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा आप में, ये प्रोग्राम आपको उसमें हम शेयर भी कर देंगे, ठीक है। अभी अब एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर हमने क्या किया, यूजर से ले लिया। अब यूजर्स हम इसको लेंगे तो किसी न किसी वेरिएबल में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको किस में पुट कर रहे हैं हम, बी में। स्कैनफ बी में इसको पुट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डी यूज करते हैं। और एड्रेस, एड्रेस ऑफ बी, जो बी का एड्रेस है उसमें वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे PRINT प्रिंट एफ हमने यूज किया, और ए और बी की वैल्यू को देखते हैं आता है आंसर कि नहीं आता है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। प्रिंट एफ क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, ठीक। चलो इतना ही करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या कोई एरर है। देखिए 2 एरर आ गए यहाँ पे, ठीक है। कितने एरर आ गए यहाँ पे, 2 एरर आ गए, ठीक है। तो 2 एरर कौन कौन से आए, देखिए प्रिंट एफ लिखा आपने और क्या लिखा, ए प्लस बी लिखा, ए प्लस बी। तो कौन सा यहाँ पे आ गया, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको नहीं लिखते, ठीक। इसका लिखने का एक तरीका होता है, बात आई समझ में, आई समझ में। आप देखिए, आप डायरेक्ट ए प्लस बी लिखते हैं और ए माइनस बी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एरर क्यों आया है यहाँ पे परसेंटेज डी लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या परसेंटेज डी लिखा। अब एक बार फिर से इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो कितना एरर आया हमारा, यहाँ पे 1 एरर आया, नीचे वाली लाइन पे एरर आया, ठीक है। तो इसको बताने का पर्पस ये है हमारा कि यदि आप कुछ वैल्यू को शो करा रहे हो, प्रिंट यदि आप कोई यूजर डिफाइन वैल्यूज यदि शो करा रहे हो, ऑपरेटर भी शो करा रहे हो, तो किस तरह का उसका आउटपुट आएगा। इंटीजर वैल्यू तो डेफिनेटली इंटीजर ही आएगी, तो आपको उस वैल्यू को बताने के लिए उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पे भी क्या करें, हम यहाँ पे दे देते हैं, जो सब्सट्रैक्शन है उस पे भी हम यहाँ पे परसेंटेज डी दे सकते हैं, परसेंटेज डी एंड कॉमा। अब कंपाइल करते हैं फिर से, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है, रन करते हैं अब, ठीक। एग्जीक्यूट हो गया, हम पहली वैल्यू 2 आई हमारी, दूसरी वैल्यू सिस्टम मांग रहा है 3 दे दिए, तो क्या आ गया हमारा, देखिए 5 आंसर आया। और 2 में अभी आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, -1 आएगा, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसको आप जोड़ कर लो, इसको आप स्लेश क्लियर हो जाएगा, ऐसे, ठीक। इसको रन करते हैं, फिर से कंपाइल करके रन कर रहे हैं। पहली वैल्यू 5 प्रिंट कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू हम 4 दे रहे हैं, ठीक। तो क्या आ गया हमारा, 9 आ गया आउटपुट। पहले एडिशन हुआ तो क्या है हमारा, 9 आया, और उसका सब्सट्रैक्शन क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एडिशंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब एक और आपको जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बताया तो उसको भी बता देना इसी में, PRINT प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या देंगे हम यहाँ पे, डबल कोट के अंदर स्लैश एन दिया हमने, ठीक है। स्लैश एन देने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा, ठीक। और आपने क्या किया, ए प्लस प्लस कर दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक। पहली वैल्यू ए की वैल्यू दे रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, और बी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, ठीक है। पहले एडिशन हुआ 5, माइनस हुआ -1, और ए की वैल्यू देख कितनी आ गई, 2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, ठीक है। लेकिन पहले क्या आना चाहिए, इस पे क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, लेकिन एडिशन यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए की वैल्यू पहले यहाँ पे शो हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, एडिशन आ रहा है। तो यदि आप यहाँ पे क्या कर देते हो, ए को फिर से प्रिंट आउट करा देते हो, प्रिंट एफ और परसेंटेज डी करते हो आप, स्लैश एन, ये स्लैश टी यहाँ पे यूज करते हैं, स्लैश टी
परसेंटेज डी, और उसके बाद यूज करते हैं हम ए की वैल्यू को, अब यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक, अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं हम। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने 2 और बी की वैल्यू 3 डाली, तो यहाँ पे देखिए 5 एडिशन हुआ, -1 उसका सब्सट्रैक्शन आया, ए प्लस प्लस में 2 आया, फिर बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ के आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो ये सर होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो, क्या चीज है बताओ। यही सर, यही एक बार ठीक है, फिर से तो बता दें। इस तरह से आप कर सकते। अच्छा, इसको फिर से बता दें। सर ये हाँ, 3 अच्छा चलो, वैल्यू एक चीज कैसे और है लिख इधर? देते हैं फिर बता। यस सर, दोनों। 3 वैल्यू, हाँ बता रहे हैं। ये जो लिख रहे हैं इस कोड को पहले ध्यान से देगा, यदि ये कोड आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज डी लिख रहे हैं, प्लस प्लस ए लिख रहे हैं। ठीक है, रन कर रहे हैं, कंपाइल करके डायरेक्ट रन हो गया। 2, ए की वैल्यू कितनी डाले, 2, एंड बी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो एडिशन कितना आया हमारा, 5। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कितना आया, -1। फिर हमने क्या प्रिंट किया था, ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या बताए हैं, ए इजकल टू ए प्लस 1। ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए इजकल टू ए प्लस 1। तो पहले आपने क्या लिखा, ए, जो यदि आप ए प्लस प्लस प्रिंट आउट करते हो तो इसका मतलब ये होता है, जो यदि आप ए लिखे हो वैल्यू, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी पहले क्या होगी, वह प्रिंट होगी। ठीक है, प्रिंट होने के बाद क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जो 3 आया है उसमें क्या किया हमने, ए की वैल्यू को प्रिंट किया, तो एक का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना हो गई वैल्यू, 3 हो गई। उसके बाद हमने क्या लिखा था, प्लस प्लस ए, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो जैसा आप लिखोगे उसी प्रकार होगा, जैसे कि आपने लिखा ए प्लस प्लस, तो पहले की क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, और प्लस प्लस ए लिखा तो उसके पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, एडिशन, पहले एडिशन परफॉर्म होगा फिर ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। ठीक, तो अब इस वन से एग्जिट हो रहे हैं। ठीक, किसी कुछ डाउट लग रहा है, स्क्रीन स्टॉप कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी कुछ डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग टू ऑपरेटर। सर बिटवाइज एंड बिटवाइज और में डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा देखो, एंड जो होता है, देखो लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर का जो अंतर है, लॉजिकल एंड में क्या होता है कि पूरे पूरे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह एंड में क्या होगा हमारा, यदि एक ऑपरेंड और दूसरे ऑपरेंड में कहीं पे भी उसको 1 मिलेगा, ठीक है, तो आंसर आएगा 1। ठीक, लॉजिकल आर का मतलब क्या होता है, कई सारी कंडीशंस में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो मतलब हमारा क्या है, कंडीशन ट्रू है। उसी तरह बिट वाइज और का मतलब क्या है, पहले ऑपरेंट में यदि 1 मिल जाए या फिर दूसरे ऑपरेंट में 1 मिल जाए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, या फिर 1 आ जाए तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा, मतलब उसको कहीं पे भी 1 मिल जाए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका एक वो है, इसका एक फार्मूला है, आप सर्च कर लीजिएगा, एंड और नॉट का, बिटो का एक फार्मूला है, जैसे 0 0, एंड में क्या होता है, 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, और 0 1 0 होगा, 1 1 1 होता है। ठीक, तो उसका एक फार्मूला होता है, इसको आपको रटना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, उसके सर अकॉर्डिंग ये लॉजिकल गेट के जैसे। क्या चीज, लॉजिकल गेट के जैसे। हाँ ये लॉजिकल गेट का ही पार्ट है, जो बिट वाइज बता रहे हैं ना, ये लॉजिकल गेट का ही पार्ट है। ठीक, क्योंकि ये इंटरनली पार्ट होता है, तो जो आप इंटरनली स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसी का है, ये जो बिट वाइज है उसी का है, सेम टू सेम।
सर ये ठीक है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और में क्या रहता है? एक्सक्लूसिव मतलब होता है उसको कहीं पे भी वन मिल जाए, सिर्फ वन मिलना चाहिए, ऊपर वन मिले या नीचे वन मिले, जीरो के साथ। ठीक, दैट इज एक्सक्लूसिव और। ओके सर। हाँ, ये जो है ना, इनके थ्रू हम गेट बनाते हैं, जो सर्किट बनाई जाती है आपके सिस्टम की, तो सर्किट बनाने के लिए हम इन बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो पढ़ाया, किसी कुछ डाउट है? और डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर दूसरी चीज बताएं। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको क्या है, हम हर क्लास में एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है? जैसे कि एक असाइनमेंट दिया था, कुछ असाइनमेंट वन दिया था, जो असाइनमेंट वन में क्या दिया था हमने, एल्गोरिथम बनाने को दिया था। ठीक है, उसी जो 7 पॉइंट थे जो क्वेश्चन से, उनका क्या बनाना था, आपको फ्लो चार्ट बनाना था। पहले हमने एल्गोरिथम बनाया, पढ़ाया, तो आपने उसका पूरे का पूरा एल्गोरिथम बना लिया आपने। उसके बाद जो पढ़ाया हमने फ्लो चार्ट, तो पूरे पूरा आपको फ्लो चार्ट बना दिया आपने। ठीक है, तीसरा जो टास्क था या असाइनमेंट, प्रैक्टिकल का असाइनमेंट था, वो हमको प्रीवियस क्लास में आपको दिए थे। ठीक है, आज देंगे। आज का भी जो क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट का मतलब है प्रैक्टिकल कॉपी आप बना रहे हो, जो प्रैक्टिकल कॉपी आपको सबमिट करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, उसकी आप वहां पे कॉपी बना रहे हो। ठीक है, और जो थ्योरी असाइनमेंट है, उसको हम, उसका मतलब है आपको अपना नोट्स बनाने हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब है आपको अपने नोट्स बनाने हैं, डेली जो पढ़ा रहे हैं उसको आपको डेली वाइज नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपको उसको सबमिट करना है, असाइनमेंट को अलग सबमिट करना है, प्रैक्टिकल कॉपी को अलग सबमिट करना है। ठीक है, अलग अलग कॉपी में बनानी है। जो फ्रंट पेज है कैसे बनाना है, हम आपको उसका फॉर्मेट भेज देंगे, फ्रंट पेज कैसे बनाना है। ठीक, जो प्रोग्रामिंग आप करोगे, प्रोग्रामिंग का जो आउटपुट आएगा, प्रोग्राम आप हाथ से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, जो आप प्रोग्राम लिखे हो उसका स्क्रीनशॉट भी आप प्रैक्टिकल कॉपी में लगा सकते हो, और उसका आंसर भी आप, आंसर आपको स्क्रीनशॉट ही लगाना है, कंपलसरी है। आंसर आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, कंपलसरी है। और आंसर की पहली लाइन पे आपका नाम आना चाहिए। जैसे आपने लिखा INT ABC, पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको अपना नाम डिस्प्ले करना है हर एग्जाम, हर क्वेश्चंस के आंसर में, ताकि हमें पता चले कि आपने किया है उसको। ठीक है, ये चीजें जो दे रहे हैं, ये चीजें आपके सीखने के लिए दे रहे हैं, ना कि आप, कोई आपका फ्रेंड कर ले तो आप वहां से कॉपी कर लो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीजें आपके सीखने के लिए है, ना कि नंबर हमको जितना देना है, आप जैसे अब एग्जाम दोगे, इंटरनल दोगे, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कौन बच्चा कैसा है। क्लास में है, क्लास में जब हम पूछते हैं तो आप हमको एक आइडिया लग जाता है कौन बच्चा कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होगा आपका असाइनमेंट जो नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल नंबर उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी हम दें उसको, आप लोगों को कट कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना, आपको सीखने के पर्पज से दे रहे हैं कि आप लोग सीखिए। ठीक है, अब किसी कुछ डाउट लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर हाँ असाइनमेंट बताओ। को एक कॉपी में डिवाइड करके 3 का कर सकते क्या? देखिए, असाइनमेंट कॉपी आपके पास ही रहनी है, हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपी लेंगे यहाँ पे। ठीक ओके है, सर। तो हाँ, आप उसको किसी प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऑनलाइन में सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी ही जमा करनी है। और सर कोड्स की फाइल जमा करनी पड़ेगी क्या, जैसे आप बता रहे हैं? हाँ, कोड्स की आप जो फाइल लिख रहे हो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी, और जब आप लोग आओगे तो उसकी आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ। सर नाम कैसे डिस्प्ले होगा? नाम जैसे अभी जो प्रोग्राम भेजा है हमने, दिख रहा है आपको? तो जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर नंबर लिखा है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, माय नेम इज अमितेश कुमार, माय नेम इज अबीर खान, ऐसे आपको लिख देना है, तो नाम आपका वहां पे आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है,
यस सर। सर एक हाँ सर डाउट इसे था। और सर इसे हाँ, सबमिट कब करना है, नेम वाला फाइल? ये फाइल आपको डे वाइज डेज करनी है, ठीक है। किसी भी दिन आपके हेड सर आपसे पूछ सकते हैं टास्क आपने किया है कि नहीं किया है, ओके सर। ठीक है। या फिर हम ही क्या किसी दिन आपको लिंक दे के आपको सबमिट करा सकते हैं डे वाइज डेज का, ठीक है। तो आप जो आज टास्क दिए आज आप उसको कीजिए, कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, ओके ठीक, सर। ताकि कल का झंझट ना रहे। ठीक है, सुदीप कुछ पूछ रहे थे। सर जो आप प्रीवियस क्लास में सर क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट का, उसका सर 3rd नंबर वाला समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। 3rd नंबर में क्या था? राइट सी प्रोग्राम टू initialize variables for different फिक्सिंग data मोड, type ठीक। mode। फिक्सिंग मोड देखो, एक होता है डायनेमिक मोड, एक होता है फिक्सिंग मोड। तो फिक्सिंग मोड का मतलब ये था a=10, ठीक। यदि आप a=10 करोगे दैट इज अ फिक्स स्टैटिक बेस का है। और डायनेमिक मतलब क्या होता है, यूजर से डेटा लेना है आपको, यूजर से इसमें डेटा नहीं लेना है आपको, अपने से डेटा लेना है। जैसे a=10, b=20, इस प्रकार का है। ओके सर। हाँ सर हाँ बताओ। सर जब मैं कोडिंग करता हूँ तो बिग नंबर के जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं सर उसके आउटपुट की वैल्यू सही नहीं आती। तो आपका लॉजिक गलत है। यस सर, तो क्या आप करूँ? आप लॉजिक गलत कर रहे हो, उसको और देखो। कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कीजिए। यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो पहले आप उस लॉजिक को फाइंड आउट कीजिए, या उस लाइन को फाइंड आउट कीजिए जहां पे आपने कोड गलत लिखा है, ठीक है। पहले आप उस कोड को फाइंड आउट करो, लॉजिक को फाइंड आउट करो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप लॉजिक सोचो। आप गूगल में सर्च मत करो, गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। आप अपने से सोचो दिमाग से कि क्या हो सकता है, कैसे आएगा, जनरल आइडिया क्या होता है, फिर आप उसको छोटे implement- सर छोटे नंबर्स का आउटपुट मिल जाता है, बस बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जो बड़े नंबर है आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज करो। यस सर। हाँ, यदि आपको ऐसा दिक्कत है तो लॉन्ग डेटा टाइप यूज करो, आईएनटी में नहीं आएगा। यस ठीक है यस सर। चलिए फिर। हाँ ठीक है, चलिए क्लास स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ ओके। हाँ प्राची सिंह कुछ पूछ रही थी आप?